अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस रिवेट गन के बारे में बातचीत करेंगे कि ये हमें किस काम आती है, कहां से मिलती है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी प्राइस कितनी है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो वीवर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रिवेट गन है और इसके ज़रिए हम किसी भी दो चीज़ों को मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं, उनके अंदर रिवेट हम लगा सकते हैं। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो ये ओलंपिया कंपनी की है और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट होती है इस कंपनी की। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 750 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 750 रुपये की आपको किसी भी बड़ी दुकान से मिल सकती है। और चार मुख्तलिफ साइज़ के रिवेट आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे उनका साइज़ भी मेंशन किया हुआ है कि आप इस साइज़ का जो रिवेट है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2.4 है, 3.2 है, 4.0 है और 4.8 mm। तो 2.4 से लेकर 4.8 मिलीमीटर तक के रिवेट आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने इसके रैपर में से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये चूँकि ओलंपिया कंपनी की है तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही कमाल की है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरीके से इसकी मोटाई भी आपके सामने है कि काफ़ी मोटा लोहा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो आपको हैंगर टाइप का एक इसके अंदर क्लिप मिल जाता है जिसके ज़रिए आप इसको किसी भी जगह पे लटका सकते हैं और इसके दोनों हैंडल को क्लोज करके आप इसके ज़रिए इसको लॉक भी कर सकते हैं। और अगर इसके एक साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक की मिल जाती है। इस की का काम यह है कि इस रिवेट गन के अंदर 4 किस्म के रिवेट इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, साइज़ इसके ऊपर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 किस्म की नोज़ल इसके अंदर दी गई हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अपने रिवेट के हिसाब से इस नोज़ल को यहाँ से खोल के आप इसके फ्रंट वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो छोटा साइज़ है हमारे पास 2.4 mm वाला, तो उसके मुताबिक हमने एक नोज़ल यहाँ पे लगाई हुई है और बाकी जो 3 नोज़ल हैं वो यहाँ पे आपको हैंडल के साथ लगे हुए मिलते हैं। तो इस की मदद से यहाँ से इस नोज़ल को खोल के आप इसके फ्रंट वाले हिस्से पे लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल की तो दोस्तों इसको बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दो चीज़ों को आपने परमानेंट जोड़ना हो तो इसके लिए आप पेच भी लगाते हैं और कीलें भी लगाते हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पे मजबूती के साथ दो चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी रिवेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो औजार होते हैं इनके साथ हमने लॉन्ग लाइफ काम करना होता है, तो इसलिए जब भी कोई चीज़ लें तो किसी अच्छे ब्रांड की ले लें। तो कीमत के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन अच्छे ब्रांड की ली हुई जो चीज़ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है और उसकी फिनिशिंग और उसका काम का तरीक़ाकार वो भी जो लोकल होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसलिए अगर अच्छे किस्म का औजार आप ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होती। अगर बात की जाए रिवेट की तो ये भी आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं और ये 4 साइज़ के अंदर आते हैं, जैसा कि मैंने साइज़ आपको बता दिए हैं। तो ये सबसे जो छोटा साइज़ होता है हमारे पास 2.4 mm का, तो ये उसके रिवेट है उस साइज़ के मुताबिक। तो इस रिवेट को इस्तेमाल करके हम कोई सी भी दो चीज़ें आपस में मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि इस रिवेट की जो पीछे वाली पिन है ये आपने इस नोज़ल के अंदर डालनी होती है और इस रिवेट का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये आपने उन दो चीज़ों के अंदर एक होल के अंदर डालना होता है और फिर जैसे ही आप अपने इस गन को प्रेस करते हैं तो ये आपकी जो रिवेट होती है वहाँ पे फिक्स हो जाती है और ऊपर का जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा होता है वो कट जाता है। तो ये दोस्तों मैं आपको इस्तेमाल करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, अभी मैं इसको इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एल्युमिनियम की मोटी पतरी है और आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक होल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये पतरी है और इसके अंदर भी 2 होल बने हुए हैं।
तो अब इस पतरी को एल्युमिनियम के साथ फिक्स करने के लिए मैं इस रिवेट गन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर होल बने हुए हैं आपने उनको बराबर कर लेना है और अपनी एक रिवेट लेकर उसके अंदर आपने डाल लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवेट का एक सिरा आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहा है और इसकी जो पिन बनी हुई है इसको हम अपनी रिवेट गन के अंदर डाल के आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिवेट गन को प्रेस करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस रिवेट गन को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रिवेट गन यहाँ पे लग चुकी है और इसके ऊपर जो पिन लगी हुई थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये कट चुकी है और रिवेट गन अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारी लग चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पतरी बहुत ही मजबूत तरीके के साथ इसके साथ फिक्स हो गई है। और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से दो चीज़ों को आप आपस में परमानेंट जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिवेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिवेट गन के साथ आप दो चीज़ों को मिलाएंगे तो इसमें पायदारी भी ज़्यादा होती है और लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके अलावा आप कोई और सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक नट दिया हुआ है बिल्कुल इसकी नोजल के बैक साइड पे। तो इसको भी आप चाबी के इस सामने वाले हिस्से के साथ टाइट या ढीला कर सकते हैं। तो ये उस वक्त आपको टाइट या ढीला करना पड़ता है जब आपकी रिवेट का साइज़ तब्दील हो रहा हो। तो अगर आपकी रिवेट मोटी होती जा रही है, साइज़ उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आप इसको ढीला कर लेते हैं तो इसकी जो अंदर की ग्रिप है वो भी ढीली हो जाती है और आप मोटी रिवेट को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी रिवेट पतली होती है तो फिर आप इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं तो इसके अंदर की जो ग्रिप होती है वो भी टाइट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी ग्रिप अंदर से नज़र आ रही होगी। तो उसको टाइट या ढीला करने के लिए इस नट को इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए आपको इसके साथ ही की मिल जाती है जिसकी दोनों तरफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।